हम चाहें तो आपको सुबह ही सुबह 10 बजे 9 बजे वॉर अपडेट दे सकते हैं, लेकिन देखिए हम वॉर के समर्थन में नहीं है। वी आर नॉट सपोर्टिंग वॉर। और मुझे यकीन है कि आप भी जंग को समर्थन नहीं देते हैं, और अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह मैं आपको जंग के बारे में बताऊं कि ये मर गए, वो मर गए, ऐसा हो गया, वो कट गया, वो मर गया। इस सोच के साथ हमने इस तरह का टाइम रखा है कि रात को देर रात 10 बजे से पहले पहले, या अगर ज़्यादा रिपोर्ट हो तो 11 बजे तक आपके सामने पेश कर दूं। जो रात को देख सकते हैं वो रात को देख लें, जो सुबह को देख सकते हैं वो सुबह देख लें। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर हमारी टाइमिंग में कोई चेंज चाहिए तो देखिए रज़ा ग्राफी आपसे है, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का वॉर अपडेट, जिसको हम लगातार पिछले 7 महीने से कवर कर रहे हैं। और यूट्यूब पर अब तक इस मुद्दे को इतनी डिटेल में कवर करने वाला कोई और यूट्यूबर नहीं है। जी हाँ, इस बात को मेरे सभी यूट्यूबर साथी मानते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं। काफ़ी डिटेल में मेरी टीम इस पर काम करती है और सबूत के साथ मैं आपको सारी खबरें दिखाता हूँ। अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या दिया है जिससे राहत देने की कोशिश की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमने कभी भी परमाणु का इस्तेमाल करने का सोचा ही नहीं है। यूक्रेन के अलावा हम किसी भी देश पर परमाणु का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, हमारा कोई प्लान नहीं है। मज़ेदार बात यह कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ज़बान से ये बात कही है। इसके बाद राहत मिलनी चाहिए सभी देशों को, लेकिन फिर भी ये राहत नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम परमाणु के इस्तेमाल सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करेंगे। अब यूरोपियन देशों का कहना यह है और सोचना उनका यह है कि रूस डिफेंस के नाम पर हम पर ही, क्योंकि बेलगरोड से लेकर रूस के कई इलाकों में आए दिन आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं, कुल मिला के हमले हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं हमलों के बदले में दिखाकर, अपने डिफेंस में दिखाकर परमाणु हमला कर न दे रूस। बहरहाल व्लादिमीर पुतिन का यही था बयान। अगली रिपोर्ट में व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस के सामने कहा कि वेस्टर्न देश यूक्रेन में बहुत डर्टी गेम खेल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि IAEA को यूक्रेन आना चाहिए और उसके डर्टी बॉम्ब को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके इरादे खतरनाक हैं। लेकिन जो परेशान करने वाली बात व्लादिमीर पुतिन ने कही वो ये कही कि आने वाले दौर, डेकेड्स जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होंगे। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और काफ़ी खौफनाक मंजर देखने को मिलेंगे। इसी बीच में व्लादिमीर पुतिन ने रजब तैयब एर्दोगान की जमकर तारीफ कर डाली। पुतिन ने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान बहुत ही मजबूत नेता हैं और ऐसे ज़बरदस्त नेता कि वो सबसे ऊपर अपने देश तुर्की को रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद रूस के व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न देशों को आड़े हाथ लेना शुरू किया। अपने बयान में उन्होंने खुली धमकी अमेरिका और वेस्टर्न देशों को दे दी। कहा कि जिन जिन वेस्टर्न देशों के सैटेलाइट के जरिए मदद यूक्रेन को दी जा रही है, हमारा वो सैटेलाइट भी निशाना बन सकती है और हमारा अगला निशाना हो सकता है उनकी सैटेलाइट्स हों। जिसके बाद अमेरिका ने पलटकर धमकी दी। अमेरिका ने कहा कि अगर किसी भी सैटेलाइट के ऊपर अटैक रूस का हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। खैर, जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये सुनते सुनते हमको 6 महीना 7 महीना हो गया है और सिर्फ जवाबी कार्रवाई के नाम पर अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को ही हथियार दिए जा रहा है, क्योंकि सामने से लड़ने का दम ही अमेरिका में नहीं है। याद होगी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो पहले मैंने बताई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है कि अमेरिका की सेना इतनी कमज़ोर है कि वो एक वक्त में 2 जगह जंग लड़ भी नहीं सकती, और ख़ासकर एक समय में एक जंग भी लंबे समय तक नहीं लड़ सकती। वहीं जो रशियन एम्बेसडर, रूस के एम्बेसडर जो इजराइल में हैं, उन्होंने इजराइल को पुचकारते हुए शांत किया और कहा है कि बेटा ज़्यादा परेशान ना हो, हमारे और ईरान के रिश्ते से, दोस्ती से तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे और आपके रिश्ते काफ़ी बेहतरीन रहे हैं और हम एक दूसरे के, यानी रूस और इजराइल, काफ़ी सहयोगी रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अगली जो बात कही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते एंटी इजरायली नहीं हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते अभी और गहरे और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इन्हीं एम्बेसडर ने जूता आराम से उठा के
पानी में भिगा के इजराइल की गर्दन पर मार दिया, जिससे इजराइल की आंखें हिल कर रह गई। इजराइल ये सोच रहा था कि ये हमको पुचकार रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार दिए तो इजराइल के साथ जो हमारे बहुत पहले गहरे रिश्ते हैं पहले से, वो ख़त्म हो जाएंगे और इसको अनफ्रेंडली माना जाएगा। इसको माना जाएगा कि इजराइल ने रूस के खिलाफ कदम उठाया है अगर एक भी हथियार यूक्रेन को दिया। इसके बाद सांस ऊपर की ऊपर इजराइल की और नीचे की नीचे अटक गई है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को भी समझ लीजिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम रूस से बहुत गहरे रिश्ते चाहते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जब पत्रकार ने यूक्रेन पर सवाल किया तो चाइना चुप रहा, यानी चाइना पूरी तरह से रूस के साथ है जैसे ईरान। अब दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही है, अपने लोगों से कहा है कि जल्द बहुत एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एक अच्छी खबर मिलने वाली है। इसके बाद रूस के खैमे में खुशफुसाहट हो रही है कि आखिर ज़ेलेंस्की को क्या मिलने वाला है, आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिससे इतना ओवर कॉन्फिडेंट ज़ेलेंस्की हैं। वहीं देखिए, जो मैंने आपसे कहा था, रूस के क्रीमिया के इलाके में थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, अटैक किया भी गया, लेकिन रूस का कहना है कि अटैक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मेरा वही कहना है कि कम से कम रूस के डिफेंस सिस्टम फिर फेल हो रहे हैं। आखिर ड्रोन क्रीमिया के इलाके में घुसा कैसे? अच्छा, घुस भी गया तो हमला कर दिया, और हमने खुद देखा है उन तस्वीरों को कि हमले के बाद धुआं निकल रहा है। जी हाँ, अब सोच के देखिए, कहीं ना कहीं रूस भी तो छुपा रहा होगा ना यार, अपनी इज्जत की बात है। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका ने पूरे यूरोप में अपने अपने देश जो उसके दोस्त हैं वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात किए हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, कि वो दुश्मन पर कहीं से भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, और आपके पड़ोस में एक और समझ लीजिए दूसरा शख्स है, मैं यहाँ से मिसाइल उसके पास दागूंगा तो टाइम लगेगा 2 मिनट। आपके पड़ोस में जो रहता है वो शख्स मेरा दोस्त है, मैंने उससे दोस्ती करी है, मैंने उसके छत पर एक रॉकेट लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो यहाँ से रॉकेट दागूंगा उसको, पड़ोसी को जिससे मेरी लड़ाई हुई है, तो 2 मिनट लग जाएगा। और अगर मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर दूं जिसकी छत पर मैंने पहले से ही रॉकेट तैनात किया है, वो 30 सेकंड में उस पर, पड़ोसी पर, मेरे दुश्मन पर रॉकेट दाग देगा। यहीं से बटन दबाऊंगा, वहीं से लॉन्च हो जाएगा। बच्चों को समझाने के लिए इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं है। तो इसी तरह से अमेरिका ने अपने सभी जो इसके फ्रेंडली देश हैं, सब जगह उसने अपने परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार रखे हुए हैं। अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है, जानकारी आई है कि सभी इनके जितने भी परमाणु हथियार हैं जिन जिन देशों के पास, सबको वो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि चाइना और रूस अमेरिका की नींद हराम कर चुके हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में एक रूस की $500 मिलियन से भी महंगी याच साउथ अफ्रीका के समुद्र के इलाके में घुसी। साउथ अफ्रीका की सरकार ने उसको रुकने की इजाज़त दे दी और ये कह के इजाज़त दी कि हम अमेरिका के पाबंदियों को नहीं मानते, भाड़ में जाओ। वहीं आपको एक हफ्ते पहले बता चुका हूं कि बेलारूस के बॉर्डर पर रूस और बेलारूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से, यूक्रेन के बॉर्डर पर और पोलैंड के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात करी है, लगातार हथियारों के साथ दोनों देशों ने, बेलारूस ने और रूस ने तैनात कर दिए हैं। अब खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपने सैनिकों को बेलारूस के बॉर्डर पर बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेलारूस की तरफ से हमले की आशंका है। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पर बात करी और धन्यवाद अदा किया और कहा कि स्पेन ऐसा पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले हॉक डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया। साथ में स्पेन ने वादा किया यूक्रेन से कि हम आपको इस जंग में हर तरह की मदद देते रहेंगे। वहीं अब रूस ने एडवांस धमकी दे दी है यूरोपीय यूनियन को, कहा है कि अगर रूसी या रूसी नागरिकों की या रूसी सरकार की किसी भी प्रॉपर्टी को यूरोप में सीज किया गया
या बैंक में पैसों को फंसाया गया, कुछ भी तरह से कुछ भी ऐसा किया गया तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका की काफ़ी बड़ी वेबसाइट, खबरों की वेबसाइट न्यूयॉर्क पोस्ट, जी हाँ, हैक कर ली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बवाल इसलिए है कि इसमें हैक करने के बाद पोस्ट जो की गई हैं चीज़ें वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। पहला पोस्ट देखिए जिसमें कहा गया एक महिला को रेप करने के लिए और बहुत ही अभद्र भाषा लिखी गई। दूसरा जो पोस्ट किया उसमें बाइडेन के साथ एक और नेता है, दोनों को कत्ल करने के लिए कहा गया। तीसरा एक महिला है, अमेरिकी नेता है, उनकी तस्वीर को पोस्ट करके जान से मारने को कहा गया। इसके अलावा एक और है नेता, इनको भी मारने और पीटने और इनके परिवार को मारने पीटने की बात कही गई है। ट्विटर से लेकर वेबसाइट तक इनका हैक कर लिया गया है न्यूयॉर्क पोस्ट का, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और बाइडेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूस के डोनेट्स्क के इलाके में बड़ा एक धमाका हुआ। जाहिर सी बात है, यह धमाका यूक्रेन के हमले से हुआ। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की मालगाड़ियों में आग लग गई। वहीं यूक्रेन के सैनिक भी कम नहीं हैं, न कमज़ोर हैं। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा यूक्रेन के सैनिकों को कमज़ोर समझने की। यूक्रेन के सैनिक सामने मैदान जंग में निडर होकर रॉकेट लॉन्चर से दनादन रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं रूस पर। देखिए अब यूक्रेन के सैनिक भी कभी रील बना रहे हैं, कभी जो है अलग अलग स्टेप मार रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। अब यूक्रेन के सैनिक क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं मैदान जंग में और सोशल मीडिया पर छा रहे हैं दे दनादन। देखिए एक और आर्टिस्ट यूक्रेन का मैदान जंग में अपनी कला दिखा रहा है। Майстер Иван. О, привет. Не. Привет. Як називається картина, яку ти створив? Робота називається «Боротьба», символ боротьби українського народу, такий от козак, символ добра, з нами добро, з нами Бог. Слава Україні! Героям слава! І ось таким Так. от знаряддям. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! वहीं देर शाम रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर तोपें दागी हैं।
वहीं रूसी नागरिकों को अभी भी सेना में शामिल होने के लिए और जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये सब बंद हो गया है, लेकिन अभी भी आम लोगों को सेना में रूस शामिल कर रहा है। देखिए ट्रेनिंग। वहीं पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई के खिलाफ, यानी फ्रांस में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई के खिलाफ हो रहा है। और जो उस सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, आज उसी फ्रांस पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आखिर में आपकी जान बचाने के लिए बात बताऊंगा। अब ये मत कहिएगा रज़ा भाई ये वॉर अपडेट से अलग है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी जान बहुत कीमती है। मुझे पता है लौंडे तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन डव शैम्पू पापा की परियां बहुत इस्तेमाल करती हैं। और हो सकता है आपकी पत्नी, बिटिया, बहन, अम्मा कोई भी इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि औरतों को हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज बता दूं आपको, जो हमारे बाप दादा कहा करते थे कि बेटा इतना केमिकल सर में लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज भी मैं बाल में कोई शैम्पू नहीं लगाता हूं, कोई भी शैम्पू नहीं। हाँ, सीरम लगाते हैं, वो बात अलग है। दूसरी तरफ ये जो डव शैम्पू है, इसको यूनिलीवर ने डिक्लेयर कर दिया है कि डव के शैम्पू से इस्तेमाल करने से कैंसर की आशंका है, कैंसर हो सकता है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में, घर में अगर डव या कोई जो टीवी पे आप चकाचौंध देख के कि हाँ चमकने वाला बाल हो जाता है और आप यूं करेंगे और आपका तिरंगा बन जाएगा, ठीक है, वो ऐसे लहराएगा, ऐसा होता नहीं है। देखिए हमारे अब्बा एक बात कहते हैं, जो चीज़ बहुत अच्छी होती है ना, उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ बिकती नहीं है उसको अच्छा बना के बेचा जाता है, और आप और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, डव के इतने ऐड दिखाए जाते हैं। अब देखिए यूनिलीवर ने कह दिया है अमेरिका से और कई देशों से, अब डव ने अपने शैम्पू को वापस मंगवाना शुरू कर दिया है, मार्केट से वापस मंगाना शुरू कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके आप भी इन केमिकल वाली चीज़ों से बचिए और एक दूसरे को जानकारी दीजिए, वरना कैंसर हो जाएगा। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।